और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। बलराम, मनीष सिसोदिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। आखिरकार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, उम्मीद तो उनको होगी क्योंकि राहत मिलेगी उनको। बिल्कुल, देखिए आज मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज उनकी ज़मानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्योंकि जब उनकी ज़मानत अर्जी निचली अदालत में खारिज कर दी गई थी तो उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में जब उनके वकील ने दलीलें रखी तो उसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके कहा था कि 2 सप्ताह के अंदर वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें। साथ ही अब 20 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो आज 20 अप्रैल है, आज हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई ने अपने जवाब में क्या कुछ कोर्ट के सामने पेश किया है और उस जवाब को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो सीबीआई के जवाबों का किस तरीके से पलटवार करते हैं, किस तरीके से उसके खिलाफ अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखते हैं। हालांकि जब दोनों पक्षों को कोर्ट सुन लेगा उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट आज मनीष सिसोदिया को जमानत देता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आज सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी जाएगी तो भी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक उन्हें ईडी के मामले में जमानत नहीं मिलती है तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिलेगी तभी वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्हें सीबीआई के मामले में आज जमानत मिल जाती है तो एक बड़ी राहत जरूर उन्हें मिलेगी। जी, क्या मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार जो ग्राउंड दिए जा रहे हैं जमानत के लिए, उन ग्राउंड्स का बहुत विरोध सीबीआई और की तरफ से किया जा रहा है बलराम? बिल्कुल, देखिए सीबीआई हो या ईडी हो, बार बार ये दोनों जांच एजेंसियां कोर्ट के सामने ये कहती हैं और ये दलील रखती हैं कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली पद पर तैनात थे। ऐसे में वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं। लिहाजा जब तक जांच चल रही है, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब तक उन्हें जमानत ना दी जाए। और यही वजह है कि उनकी जो जमानत अर्जी है वो बार बार खारिज होती है। क्योंकि कोर्ट भी मानता है कि अगर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर कोई व्यक्ति तैनात है तो ऐसे में अगर वो बाहर रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव के दम पर वो जांच को प्रभावित कर सकता है। और लिहाजा जमानत देने में कहीं ना कहीं कोर्ट भी बसता नजर आ रहा। यही वजह है कि निचली अदालत ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी जमानत अर्जी खारिज की थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हाई कोर्ट भी इन दलीलों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है या फिर जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो जब दलील रखेंगे तो उनकी दलील को भी वो सुनने के बाद कोई निर्णय लेता है। जी, इसमें ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है सीबीआई की तरफ से आज अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, जो पूछताछ हुई है, उन पहलुओं को भी कोर्ट में बताया जाएगा कि अब तक उन्होंने क्या हासिल किया है और क्यों उनको अभी न्यायिक हिरासत में रखना है, ताकि और ज़्यादा वो एविडेंस इकट्ठा कर पाए। देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से साउथ कनेक्शन इस शराब घोटाले में निकल के आया है उसको लेकर के जो विजय नायर हैं उन्होंने अपना बयान सीबीआई के सामने रखा। साथ ही जो समीर महेंद्रू है उसने भी अपना बयान सीबीआई के सामने रखा। और जो कड़ियाँ जुड़ी हैं उन कड़ियों को जोड़ते हुए सीबीआई मनीष सिसोदिया तक पहुंची है और मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध मानते हुए सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई सिर्फ इस बात को लेकर के कि मनचाहे तरीके से जो शराब कंपनियां हैं उन्हें यहाँ पर लाइसेंस दिया जाए, इसके अलावा जो रिश्वत के माध्यम से इस नई पॉलिसी को लागू किया गया और जिस तरीके से लोगों की रायशुमारी की गई और उनके कहने पर जो पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया गया, तो कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो मनीष सिसोदिया पर लगाए गए और जो गवाह हैं उनके गवाहों
के बेसिस पे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन गवाहों के आधार पर कोई सबूत सीबीआई के हाथ लगा है या फिर नहीं, क्योंकि बार बार मनीष सिसोदिया के वकील ये कोर्ट में कहते हुए नजर आते हैं कि सीबीआई को अभी तक कोई भी साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है, तो ऐसे में उन्हें जेल में रखना गलत है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए और इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके खिलाफ कोई तथ्य निकल के आता है, कोई सबूत मिलता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, कितने बजे के आसपास ये सुनवाई होगी, हाईकोर्ट में शुरू होगी बलराम? देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास सुनवाई की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सुनवाई होगी तो जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो किस तरीके से मनीष सिसोदिया का पक्ष कोर्ट में रखते हैं, और साथ ही जो सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है कोर्ट में आज 2 सप्ताह बाद, वो जवाब क्या रहता है, किस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ सबूत उन्होंने कोर्ट में रखे हैं कि किस तरीके से इस कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता है, और क्या कुछ आरोप इस जवाब में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हीं आरोपों के आधार पर यह तय होगा कि मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट जमानत देगा या नहीं देगा। लेकिन सवाल यह भी है कि उन आरोपों पर मनीष सिसोदिया के वकील किस तरीके से अपनी दलील रखते हैं, किस तरीके से मनीष सिसोदिया का बचाव करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज उन्हें जमानत दी जाती है या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम इस जानकारी के लिए।